बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई, अपोजिशन ने एक बयानिया बनाया कि इस हुकूमत में मईशत, रोज़गार, महंगाई, ये तीन चीज़ें ऐसी थी जिस पे जो है सख्त नाकामी का जो है सामना इस हुकूमत को करना पड़ा। और जो माजी में उनकी हुकूमतें थी उन्होंने तो जो है जिसे कहते हैं आसमान और ज़मीन जो है एक कर दिए थे जैसे। बहरहाल दावे जो हैं उनके बिल्कुल हमेशा से गलत थे और आज कुछ तफसीलात सामने आई हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से ज़रूर इसको शेयर किया जाए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो एक लेबर सर्वे करती है लेबर मार्केट का, आज उसने कुछ जो है अखबारात में भी लगी है खबर, उसको शाया किया है। पीटीआई के 3 साल पाकिस्तान की तारीख़ के वो साल हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा हुआ। 2018 से 2021, जिसमें याद होगा आपको कि 1 साल से ज़्यादा बल्कि 2 साल कोरोना के भी मामलात रहे, लॉकडाउन भी रहा, उसके बावजूद 55 लाख नौकरियों के मौके पैदा हुए, जो औसतन 1 साल के हिसाब से ये जो है 18,40,000 नौकरियां बनती हैं। ये जो है ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि चंद लाखों नौकरियों पे जो है पिछली हुकूमत से ज़्यादा हो, ये डबल से ज़्यादा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल में जो है 55 लाख नौकरियां दी थी, 11 लाख औसत, और वो कहते थे कि जी वो चैम्पियन है, उनकी माशी ग्रोथ की तो कोई मिसाल नहीं है। पीपल्स पार्टी उन्होंने जो है औसतन 14 लाख नौकरियों के हिसाब से जो है अपने 5 साल में किया था। जिस औसत से अभी चल रहे हैं, अभी तो ये इसमें कोरोना था, उस औसत के हिसाब से भी इस साल पाकिस्तान पीटीआई के 5 साल अगर मुकम्मल होते हैं तो 92 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे। और 92 लाख नौकरियां, तो जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरा हो गया। मैं समझता हूँ कि ये 1 करोड़ से ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि इस साल और हमारी शरह नमू 6% की तरफ जा रही है। फिर मज़े की बात यह कि नौकरियाँ 2 तरीके से हुई। पाकिस्तान में पहली दफ़ा नौकरियाँ जो हैं लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हुई, कारोबार के मौके भी मिले, और वो 35.5% पे पहुँच गई। और उसके बाद सबसे ज़्यादा नौकरियाँ जो है सनती शोबे में पैदा हुई, 25 लाख नौकरी। तो अगर 25 लाख मज़ीद सनती सेक्टर में जो है नौकरियाँ पैदा हुई, तो समझें कि आप सनत मुल्क में कितनी लगी होगी। ज़राअत में भी जो है तकरीबन 14 लाख नौकरियां पैदा हुई, और ख़िदमात के शोबे में 17 लाख नौकरियां पैदा हुई। पाकिस्तान जो है पहली दफ़ा 75 लाख टन जो है चीनी इस साल पैदा करेगा। हमारी जिसे कहते हैं कंजम्पशन सिर्फ 60 लाख टन है। तो अब हम जो शुगर में जो है सरप्लस कंट्री हो गए, बम्पर हमारी क्रॉप्स आ रही हैं जिससे एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी बढ़ी। बरामदात पहली दफ़ा 32 अरब डॉलर, जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी 24 अरब डॉलर ली थी 25 अरब डॉलर, अगले साल 38 अरब डॉलर पे चली जाएगी। फिर पिछले साल आपको याद होगा कि एलएसएम जो है कारखानों की ग्रोथ हुई थी 15%, इस साल फरवरी में 8.2%, और पिछले 7 माह की औसत है 7.6%। फिर इसके बाद स्टॉक मार्केट की कंपनियों का रिकॉर्ड प्रॉफिट 911 अरब रुपये, सिर्फ 100 बड़ी कंपनियों का। वो भी एक दलील देता है कि मीशत कहाँ जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट शाया की, और उसने कहा कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी तमाम एशिया में सबसे नीचे 4.3%, भारत जिसकी हम बड़ी तारीफ़ें करते हैं 8%, और बांग्लादेश 5.4%। फिर आ जाए महंगाई का बयानिया। महंगाई मुस्लिम लीग नून का हमेशा से क्लेम था कि हमारी 5% औसत महंगाई है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन बेचारे थोड़े से इतने ज़्यादा समझदार लोग नहीं हैं, उनकी औसत थी 6.6%, और ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में महंगाई कम थी। लेकिन दुनिया की एक अमेरिका की तो ख़ास तौर पे बहुत बड़ा नाम है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उनके एक प्रोफेसर है स्टीव हैंक्स, उन्होंने एक स्टडी करते हैं और पूरी दुनिया की वो कहते हैं कि जो एक हुकूमत महंगाई का नंबर शाया करती है और असल में महंगाई क्या है, तो वो एक ग्राफ बनाते हैं, और उन्होंने कल ट्विटर पे भी शेयर किया। अगर आप चाहें तो मैं वो आपसे शेयर भी कर दूंगा। वो ये कहते हैं कि जी 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त महंगाई की शरह जो सरकारी तखमीने थे वो 5% थी, लेकिन असल में वो 25 से 35% के दरमियान थी।
تو جو وہ ہمیشہ سے، میں بھی اکثر جب تبصرے کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ 10% بولتے ہیں، 10% نہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ جائیں تو صحیح آٹے دال کا بھاؤ تو لیں. تو وہ ان کا ایک طریقہ ہے، وہ امپلائڈ ایکسچینج ریٹ، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھپانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ایک ان کا فارمولہ ہے اور جو پوری دنیا کے لیے کرتے ہیں. پھر اسی میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو 25 سے 35% ان کے دور میں تھی، وہ گرتے گرتے 2021 میں -5% ہو گئی پاکستان میں، اور اب آخری سال میں وہ -5% سے پھر 25% آ گئی. اور یہ سال پوری کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ مہنگائی کی وجوہات عالمی ہیں. تیل کی قیمت، کرایوں کی قیمت، کموڈٹیز کی قیمت، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت، گیس کی قیمت، جس پہ ہم نے کافی حد تک قابو پا لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 31 آ گئی ہے تو کل مہنگائی کے ہمارے نمبر بھی آئیں گے تو واپس آپ سے ڈسکس کریں گے. تو میں چھوٹا سا تجزیہ یہ دینا چاہتا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہو گئی، اب تو نون نہیں بولنا چاہیے، جو یہ کہتے تھے کہ معاشی برا حال، لوگوں کے پاس دودھ نہیں، آٹا نہیں، کھانے کے لیے نہیں، روزگار نہیں. یہ ایک نمبر ہے جو لیبر سروے، ورلڈ بینک اور ایک امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی، یہ گھر پہ بنائے ہوئے نمبر نہیں ہے. اور اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے، چیلنج ہے، تو میں مناظرے کے لیے تیار. بہت بہت شکریہ.